नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत या हिंदू ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य समुदायों में भी अपने पूर्वजों को याद करना, सम्मान दिखाना, उनके लिए खाने पीने और पहनने की चीजें छोड़ना प्रचलित है। इसके लिए प्रॉपर एक दिन निर्धारित भी किया जाता है। ठीक वैसे ही सब कुछ होता है जैसे हम लोग श्राद्ध में करते हैं। हाँ, नाम और इसके बनाने का तरीका अलग अलग जरूर है। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस बात को आपके सामने रखेंगे कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है बल्कि यह विज्ञान भी है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, क्या आप भूत, प्रेत, आत्मा इन चीजों पर विश्वास करते हैं? किसी न किसी के जीवन में या सगे संबंधियों के जीवन में इससे जुड़ी कोई न कोई घटना जरूर मिल जाती है। यहाँ हम समाज में कोई अंधविश्वास फैलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि यदि लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं तो श्राद्ध आडंबर या केवल कर्मकांड कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आत्माएं हम सब के बीच से ही तो आई होंगी। दोस्तों, शास्त्र बताते हैं कि भारतीय ऋषियों ने अपनी की गई तमाम रिसर्च में से एक रिसर्च देह की समाप्ति के बाद के दूसरे संसार पर भी की है, जिसे हम आत्माओं का घर भी कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अनेक जीवाणुओं और विषाणुओं को अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकता, किंतु उनका अस्तित्व तो है, उसी प्रकार से आत्माओं का जगत है, जहाँ से मृत्यु लोक में ये आत्माएं अलग अलग शरीरों में बार बार आती हैं। कुछ हमारे आसपास भी रहती हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो कि लंबे समय तक जन्म नहीं लेती, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का बंधन जो कि मन से जुड़ा है अभी भी जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है, वे आत्माएं अपने कुल परिवार से इतनी अपेक्षा जरूर करेंगी कि वे उनके वर्तमान में भौतिक अस्तित्व का कारण है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन भी है। श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 में श्लोक 27 में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वम शोची तुम हर्षि। जिसका मतलब है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म निश्चित है। वह प्रकृति का नियम है। शरीर नष्ट होता है मगर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। वह फिर से जन्म लेती है और बार बार जन्म लेती रहती है। इस पुनर्जन्म के आधार पर ही कर्मकांड में श्राद्ध आदि कर्म का विधान निर्मित किया गया है। हालांकि श्राद्ध करना, तर्पण विधि की वैज्ञानिकता और अवैज्ञानिकता के सभी के पास अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको कुछ इस तरीके से समझें कि हमारे आसपास बहुत सारी रेडिएशंस हैं, जैसे ध्वनि की तरंगे, इन तरंगों को आप महसूस नहीं कर सकते, किंतु हर तरंग आपकी ली गई सांसों से शरीर के अंदर और बाहर अपने आप हो रही है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में जैसे ही एक निश्चित तरंग को उसकी संचारक गति पर स्थिर किया जाता है, सामने से आवाजें सुनाई देने लगती हैं और बोलते हुए चित्र भी प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग श्राद्ध पक्ष को लेकर अविश्वास व्यक्त करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अपनी ऋषि परंपरा पर अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। अब तक हिंदू जीवन की जितनी भी परंपराएं पाई गई है, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिकता सामने आती रही है। हिंदू शास्त्रकारों ने इस विषय की ऐसी बारीकी से खोज की है कि मनुष्यों को अपने सब प्रकार के भले बुरे कर्मों के परिणामों का भली प्रकार ज्ञान हो जाता है और वे परलोक के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद दाह संस्कार ही क्यों किया जाता है? तब इसका उत्तर होगा कि कोई भी मनुष्य हो, वह प्रकृति से जीवन भर लेता है। अब यदि कोई ऐसा इंसान हो जो अत्यधिक कंजूस है, सिर्फ लेने पर ही भरोसा रखता है, वह भी मरने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है और उसकी शेष अस्थियां बहते हुए पानी में विसर्जित कर दी जाती है, जिससे कि वह मरने के बाद भी जीव जगत की सेवा करता है। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में एक ओर जहाँ पर अस्थि विसर्जन चल रहा होता है, तो दूसरे घाट से नदी के पवित्र जल को अनेक मनुष्य और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पीकर अपनी प्यास बुझा रहे होते हैं। तो यह स्वाभाविक सी बात है कि विसर्जित अस्थियों का जल उन तमाम शरीरों में जाता है जो कि नदी के जल का सेवन करते हैं, या फिर यह जल खेती के कार्यों में इस्तेमाल होता है। इस पूरे चक्र में आप देखेंगे कि विसर्जित अस्थियों का कैल्शियम जल के पीने के साथ अनेक जीवों के शरीर में जाकर उनके जीवन को पुष्टता प्रदान करता है और शरीर में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम की कमी को दूर करने का कारण बनता है। इसी प्रकार से अनेकों वनस्पतियां, औषधि, धातु, सौरमंडल, खगोल विज्ञान, वास्तु विज्ञान समेत हर क्षेत्र में आज यह प्रमाणित हो चुका है। जिन्हें लोग कल तक हिंदू माइथोलॉजी कहकर अविश्वास प्रकट कर देते थे, उनके होने पर ही प्रश्न खड़ा कर देते थे, उन्हें सही होने के बाद भी नकार दिया करते थे, किंतु आज वे 100% सही सिद्ध हो चुके हैं। पुनर्जन्म की अनेकों कहानियां हम सभी के सामने आ चुकी हैं।
तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन का विषय कुछ इसी प्रकार का है, जो कि अन्य मत, पंथ, रिलीजन की धारणाओं के उलट है। और यह पुनर्जन्म की थ्योरी दूसरे मतों के द्वारा, दूसरे पंथों के द्वारा, दूसरे धर्मों के द्वारा नहीं मानी जाती। इसी विषय पर डॉक्टर सत्वर बसरीचा, जो कि बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है क्लेम्स ऑफ रीइंकार्नेशन एन एम्पेरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया। इसमें डॉक्टर साहब ने 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया है। यह पुस्तक तथ्यों के साथ यह प्रमाणित करती है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म होने के पहले पितृ प्रेत योनि भी है, जहाँ कई बार दोबारा जन्म लेने वाली आत्मा को कई वर्षों तक रुकना पड़ा था। एक और किताब है दोस्तों, जो कि इंटरनेशनल स्तर पर काफी फेमस है और यह किताब दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में शामिल है। इसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, जिसको लिखा है डॉक्टर ब्रायन विज ने। उन्होंने इसमें एक मरीज की सच्ची कहानी के बारे में लिखा है। ब्रायन विज अपने मरीज से कुछ सवाल पूछते हैं। उनकी पेशेंट जब इन सवालों के जवाब देती है तो विज हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी आज की समस्याओं के तार पिछले जन्म से जुड़े हुए थे। ऐसे ही गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जिससे कि पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। ऐसे ही अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक पुनर्जन्म पर शोध करने के बाद एक किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब माना गया है। ऐसे ही वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने एक किताब लिखी है पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इसमें उन्होंने पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें बताई है। लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल 2018 में पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका नाम था पास्ट फॉरवर्ड। यह पुस्तक अमृता लांबा नाम की लेखिका ने अपने पिता बलबीर सिंह उप्पल के जीवन पर लिखी है, जिन्हें अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। अमृता ने अपने पिता द्वारा बताई गई यादों पर पाकिस्तान जाकर ही रिसर्च की और सब कुछ सही पाया, यानी कि मृत्यु के बाद जीवन है और इस पुनर्जीवन के बीच जो ठहराव है वह पितृलोक का है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है विभु उद्रव भागे पितरो वसंती, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। अब यह बात अलग है कि वेस्टर्न साइंस इसे अब तक सत्य स्वीकारने को तैयार नहीं, किंतु भारत में इसके अनेक उदाहरण ही नहीं पर काया प्रवेश से लेकर आत्मा के प्रकाश और स्थूल शरीर के बिना जीवन को तथ्यों के आधार पर स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों की कोई कमी आज भी नहीं है। श्राद्ध क्रम में पिंडदान हो या जल एवं तिल इत्यादि पितरों को समर्पित करना, यह हमारी श्रद्धा से जुड़ा है। श्राद्ध आत्मा के गमन, जिसे संस्कृत में प्रेति कहते हैं, का ही रूप है। प्रेति ही बाद में लोक भाषा में भूत प्रेत बन गया, जबकि यह आत्मा और मन है। जब शरीर छूटता है तो प्राण तत्व मन को लेकर बाहर निकलता है, किंतु मोहवश वह मृत हुई अपनी देह के इर्द गिर्द ही घूमता है। शरीर के अग्नि में समाहित होने के बाद भी प्राण मन के साथ उस देहात्मा के बंधु बांधव यानी कि कुटुंब के साथ एक में रहता है। शरीर के अग्नि में समाहित होने के बाद भी प्राण मन के साथ उस देहात्मा के पुराने घर, सगे संबंधियों आदि में लीन रहता है। मन के बारे में शास्त्र कहते हैं कि मन चंद्रमा से जुड़ा है, यह चंद्रमा से आता है और चंद्रमा में ही जाता है। दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, प्राण मन को उस ओर ही लेकर जाता है। शास्त्रों में बताया है कि चंद्रमा 27 दिनों के अपने चक्र में 27 नक्षत्रों में घूमता है और 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था। मन की यह 28 दिन की यात्रा है, इसलिए मासिक श्राद्ध और पिंडदान का विधान हिंदू सनातन व्यवस्था ने किया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से श्राद्ध की हर क्रिया के पीछे एक गहरा भाव निहित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शरीर के अंग प्रत्यांगों में हथेली के ऊपरी भाग, अंगूठे और तर्जनी के मध्य में नीचे का उभरा हुआ स्थान शुक्र स्थान है। शुक्र से ही हम जन्म लेते हैं और हम शुक्र ही हैं, इसलिए वहाँ पिंडदान करते समय कुश रखा जाता है। कुश ऊर्जा का कुचालक होता है। श्राद्ध करने वाला इस कुश पर पिंड को रखता है और फिर उसे सूंघता है। ऐसा करने के पीछे का भाव यह है कि उसका और उसके पितृ का शुक्र जुड़ा हुआ है, इसलिए वह श्रद्धा भाव से आकाश की ओर देखकर सूंघकर उसे पितरों को समर्पित करता है और पिंड को जमीन पर गिरा देता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से ही पितरों को ऊर्जा मिलती है। इस तरह से हम सनातनी प्रेती या प्रेत को उसके गंतव्य स्थान चंद्रमा तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए पिंडदान को षोडश संस्कार में अंतिम संस्कार का एक महत्वपूर्ण विधान माना गया है। इस क्रिया के बाद से ही फिर मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। चंद्रमा में जाते ही मन का विखंडन हो जाता है। मोक्ष का यही रास्ता बताया गया है।
इसी के साथ साथ श्राद्ध का आर्थिक पक्ष भी बताया गया है। इन 16 दिनों की पूजा का आर्थिक पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाँव के इलाके और वन्य जीवन में नदियों के किनारे पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास जिसको की कुशा कहते हैं, इससे कि आसन और श्राद्ध के दौरान अनामिका उंगली में पहनी जाने वाली कुशा की अंगूठी बनती है। अनामिका उंगली में कुशा की अंगूठी पहनना शुभ माना गया है। इसके अलावा पूजा की कई सामग्रियां गांव और जंगली इलाकों में तैयार की जाती हैं। इन 16 दिनों में जब भारत के कोने कोने में सनातन हिंदू समाज अपने पूर्वजों के लिए इस कुशा एवं अन्य पूजा सामग्री का उपयोग करता है, तो देश के बहुत गरीब इलाकों में पाई जाने वाली यह कुशा उपयोग में आ जाती है और इसकी खपत बढ़ जाती है। कई बार तो बाजार में इसकी कमी तक हो जाती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इससे धन ऐसे इलाकों में पहुंचता है जहां पर काफी गरीबी है, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिससे उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति वर्ष भर होती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि श्राद्ध कर्म अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करने तक सीमित नहीं रह जाता। यह अनेकों के जीवन में एक लौ की तरह काम करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां तक हमारे ऋषि मुनि पहुंचे हैं, उस जगह तक पहुंचने में अभी पश्चिमी विज्ञान को बहुत समय लग जाएगा। अब तक समय के साथ भारत के ऋषियों की बातें, उनकी समस्त खोजें सच साबित होती रही हैं। इस आधार पर आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष से जुड़ा यह वैज्ञानिक पक्ष भी एक दिन आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर जरूर खरा उतरेगा। इसलिए आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने पूर्वजों को इन 16 दिनों तक याद करते रहें और उनके प्रति अपना सम्मान दर्शाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।